19 सितंबर 2022 को बिलासपुर हाईकोर्ट के द्वारा छत्तीसगढ़ प्रदेश में 58% आरक्षण को असंवैधानिक करार देते हुए एक फैसला सुना है, जिससे राज्य में निवासरत 32% अनुसूचित जनजाति समाज को आबादी के अनुपात में 12% का सीधे नुकसान हो रहा है। वैसे भी छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के 12 वर्षों बाद 2012 से अनुसूचित जनजाति को 32% आरक्षण देने की शुरुआत हुई थी। इस तरह से इन वर्गों का 12 वर्षों तक लगातार 12% का नुकसान हुआ है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा हाईकोर्ट में मजबूती से इस मुद्दे पर अपना पक्ष नहीं रखने की वजह से भी यह फैसला आया है। जो 19 सितंबर 2022 को हाई कोर्ट बिलासपुर द्वारा जो एक फैसला आया कि जिसमें 58% आरक्षण को असंवैधानिक करार देते हुए हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया। जो फैसला दिया उसके कारण आदिवासियों का जो 32% आरक्षण मिल रहा था उसमें उनको 12% का नुकसान होकर के वापस जो है 20% के आधार पर भर्ती करने के लिए हाई कोर्ट का जो आदेश है उसके आधार पर ये 20% होने जा रहा है। तो इसमें आदिवासियों का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है और आदिवासी समाज लगातार इस विषय को लेकर के आंदोलनरत है। चक्का जाम, धरना प्रदर्शन सब कुछ हो रहा है। तो उसी के समर्थन में बहुजन समाज पार्टी भी कि आदिवासियों को उनका 32% जनसंख्या के अनुपात में रिजर्वेशन मिलते रहना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार की कटौती नहीं होना चाहिए। छत्तीसगढ़ शासन को चाहिए कि वो विशेष सत्र बुला करके एक प्रस्ताव पास करे और जो उस आरक्षण का जो प्रस्ताव है उसको कानून बना करके उसको संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल दे ताकि उसमें कोई भी संशोधन होने की गुंजाइश न रहे। इसके साथ साथ और भी हमारे कुछ मुद्दे हैं जो अन्य पिछड़े वर्ग को लेकर के, अनुसूचित जाति को लेकर के, यहाँ के स्थानीय महारा समाज को लेकर के, उसको हमारे देवलाल सोनवंशी जी हमारे इधर के इंचार्ज वो बताएंगे। बताइए सोनवंशी जी, आप कौन हैं और आपके क्या मुद्दे को लेकर आप बात कर रहे हैं? बहुजन समाज पार्टी जोन इंचार्ज बस्ता संभाग। मैं अपने माननीय प्रदेश अध्यक्ष से सारी बात बता चुके हैं। इसी मेरा अभी 27% आरक्षण ओबीसी के भी हाई कोर्ट में लटका हुआ है और ये पटेल आयोग कहकर आज तक माननीय भूपेश बघेल जी ने ओबीसी को भी गुमराह करने का काम किया है। इस तरह से इस सरकार एसटी, एससी, ओबीसी को तीनों वर्ग को लड़ाने का काम कर रही है। यहाँ बहुजन समाज पार्टी अनुरोध करती है कि एक अध्यादेश कैबिनेट बुलाकर अध्यादेश पारित कर उसे राज्यसभा और लोकसभा में भेजे और तत्काल ओबीसी के और एसटी, एससी, ओबीसी के सभी को जनसंख्या के अनुपात